आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, आज हमारे पास इस सेशन में पूछा गया है दैट व्हेन अ पार्टिकल moves with a constant velocity, its average velocity and its instantaneous velocity and its speed are all equal in magnitude। और इसका रीजन गिवन है if average velocity of particle moving on straight line is 0 in a time interval, then it is possible that the instantaneous velocity is never 0 in the interval। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यदि हमारी एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्योंकि जब भी हम किसी भी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अब यदि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं तो उसका एवरेज वेलोसिटी, तो वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्योंकि देखिए, यदि हम बात करें कोई मोशन है, जैसे मोशन में अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन पर चल रहा है और वो सीधा सीधा चल रहा है विद द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा और सेम स्पीड के साथ। और जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और वो होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो वो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही तो हर इंस्टेंट पे जो है वही एवरेज रहेगी, और जो उसका स्पीड है वो भी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा, क्योंकि इस समय जो हमारा मोशन है वो इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है हमारी स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही प्रूव हो चुका है। अब हम बात करें यदि दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है इफ एवरेज वेलोसिटी of moving particle is a straight line is 0 in a time interval, then possible that instantaneous velocity is never 0। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो, यदि हम ग्राफिकली समझें और मैं इस तरफ पोजीशन वेक्टर मार्क कर रहा हूँ, इस तरफ टाइम, तो जो डी आर वेक्टर बाय डी टी होगा, जैसे ये कोई कर्व है और कर्व में मैं किसी भी एक पॉइंट पे बात करूं, जैसे ये पॉइंट है वो, तो इस पॉइंट पे यदि मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, तो जो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट होगा यानी इसका डेरिवेटिव, तो डी आर वेक्टर बाय डी टी, इस पॉइंट पे इसका स्लोप जो होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा। लेकिन यदि इसको जीरो होना है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई पॉइंट से कोई चीज चलती है, जैसे इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट चला और बी पॉइंट पे पहुंचा, वो भी डायरेक्ट, तो उसको वापस पहुंचने के लिए भी तो मुड़ना पड़ेगा। तो उसके वापस पहुंचने के लिए जब वो मुड़ता है तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है जब उसका स्लोप यानी
वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए ऐसा एक पॉइंट ज़रूर होगा जब इन दोनों पॉइंट्स में गुजरते हुए उसका स्लोप ज़ीरो होगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ज़ीरो होना पड़ेगा एक या दो बार पूरे दौरान में। लेकिन हर बार ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं, तो ये गलत प्रूफ हो चुका है, जिस कारण हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर आता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।